सरकार में नहीं रहते हुए भी उजियारपुर की जनता के लिए काम करूंगा। प्रशांत कुमार पंकज, समस्तीपुर 134 उजियारपुर विधानसभा क्षेत्र के राष्ट्रीय लोक मोर्चा के प्रत्याशी प्रशांत कुमार पंकज ने अपने निवास स्थान रामपुर जलालपुर में प्रेस वार्ता कर मीडिया कर्मियों से कहा कि 2025 का बिहार विधानसभा चुनाव की प्रक्रिया संपन्न हो चुकी है। प्रक्रिया पूरी होने के पश्चात जिन्होंने मुझे वोट दिया तथा जिन्होंने मुझे वोट नहीं दिया उनका तहे दिल से शुक्रिया एवं धन्यवाद। उन्होंने कहा कि जनता ने मुझ पर विश्वास करते हुए लगभग 87,000 वोट दिया, उसके बाद भी मुझे पराजित होने का सामना करना पड़ा। श्री पंकज ने कहा कि कहां पर हमसे भूल चूक हुई है उसकी समीक्षा कर दूर करने का प्रयास करूंगा। उन्होंने कहा कि उजियारपुर विधानसभा क्षेत्र में कैसे विकास होगा, सरकार में नहीं रहते हुए भी अपने क्षेत्र की जनता के लिए काम करता रहूंगा। उन्होंने ये भी कहा कि बिहार में फिर से नीतीश कुमार की सरकार बनने जा रही है। अगर मेरे क्षेत्र में कोई अधिकारी किसी भी काम के लिए आम आवाम से घुस लेती है या कोई अधिकारी अपना अफसरशाही चलाता है तथा थाना में प्राथमिकी दर्ज करने के नाम पर थानेदार राशि की मांग करता है तो उस पर नकेल कसने का काम करूंगा। थोड़ा पीछे रखिए सर। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस का क्या होगा? एक मिनट कुंदन जी, पहले पूरा सब लाइन पहले बैठा ले, फ्रेम सब ठीक कर लीजिए, उसके बाद जूम यूज कर। अथी मोबाइल साइलेंट करो तो हटवा, फिर साइलेंट मोबाइल है ना। अथी बिरजू गेट का बंद कर और कुर्सी से हटा लीजिए। स्टार्ट करते हैं, सब आदमी रेडी है ना? अरे सब लोग रेडी है। हाँ चलिए। ये आज का प्रेस कॉन्फ्रेंस सर किस मुद्दे पे है? देखिए 2025 का जो विधानसभा चुनाव था, सारी प्रक्रिया पूरी हो गई और प्रक्रिया पूरी होने के बाद चुनाव परिणाम जो उजियारपुर का आया है उससे आप सभी लोग अवगत हैं। तो हमें लगा कि भाई प्रेस कॉन्फ्रेंस करना चाहिए, क्योंकि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जो अभी बुलाया गया है हम समझते हैं कि हम लोग के लाइफ का ये पार्ट है, तो एक दिनचर्या की तरह ये बुलाया गया है, कोई विशेष इसका आयोजन का नहीं है। लेकिन जो बुलाया गया है एक विशेष, अगर हमसे जो मुद्दा अगर है तो मुद्दा भी इसको न बोलें। जो 86,424 वोट जो हमें आए, लगभग 87,000 के करीब में, तो उन तमाम मतदाता जो इमोशनली, सेंटिमेंटली और सारे लोग घर से निकल के मतदान किए। चुनाव में हार जीत अलग चीज़ है, चुनाव जो परिणाम है हमारे अनुकूल नहीं आया, लेकिन उन सभी मतदाताओं का जिन्होंने हमें वोट दिया, सबसे पहले तो उनका हम आभार व्यक्त करते हैं, और जिन्होंने वोट नहीं दिया उनका भी हम आभार व्यक्त करते हैं। कोई हमारे दिल में मनसा कोई शिकायत नहीं है, कोई भी मतलब गिला शिकवा शिकायत जो होता है कोई शिकायत नहीं है। हाँ, कुछ कमी हमारे साइड से रही होगी जिसके कारण परिणाम हमारे अनुकूल नहीं आया। पूरे बिहार में हम लोग का एक लक्ष्य था कि नीतीश जी फिर से सरकार बनाएं, एनडीए की सरकार बनाएं, तो एनडीए की सरकार बनाने में के लक्ष्य को हम लोग पूरा कर लिए। ये अलग बात है कि उजियारपुर में हम लोग सफल नहीं हो पाए, तो उसकी हम लोग समीक्षा करेंगे, जो आखिर कहाँ पे चूक हुई और कहाँ पे हमको वो अगर कमी पूरा करते तो शायद ये चूक नहीं हो पाती। वो कुछ दिनों में हम लोग उसकी समीक्षा भी करेंगे। लेकिन आप लोगों के माध्यम से हम तमाम मतदाताओं का आभार व्यक्त करना चाहते हैं जिन्होंने हमें मत दिया। मतलब मतदाता इसलिए हम करीब 87,000 जो मतदान हमें मत जो हमें मिला है, 87,000 का मतलब है अगर 4 का एवरेज रखते हैं तो करीब 22,000 परिवार जो है वो अपने घरों से निकल के हमको मत दिए, और जो सामने वाले जो जीते हैं उनको करीब 26 उनको वोट दिया, तो करीब 4,000 परिवार का डिफरेंस हमारे उनके बीच में रहा है। तो कुछ कमी थी हम लोग के साइड से, वो सारी कमी क्यों हुई वो सब समीक्षा करेंगे, तो विशेष रूप से जब समीक्षा होगी तो आप लोग को बुला के विस्तृत रूप से बताएंगे। अभी वर्तमान में सिर्फ एक ही चीज़ है कि आप सभी के माध्यम से हम सभी मतदाताओं का आभार व्यक्त करते हैं जिन्होंने हमें वोट दिया, उनका भी,
जिन्होंने वोट नहीं दिया उनका भी हृदय से हम आभार व्यक्त करते हैं। और हम कोशिश करेंगे जिन्होंने वोट नहीं दिया तो कुछ कमियां हमें देखे होंगे तो उस कमी को हम दूर करें और कैसे उजियारपुर का विकास हो। चूँकि सरकार हमारी बिहार में बनी है, इंडिया की सरकार बनी है, तो एक जरूरी नहीं है कि एक विधायक रह करके ही हम यहाँ पे क्षेत्र का विकास कर सकते हैं। सरकार हमारी है, केंद्र में है, बिहार में है। निश्चित रूप से एक जो है बिना विधायक के भी हम जो है यहाँ पे सरकार में अहम भूमिका निभाएंगे और क्षेत्र के विकास के लिए सतत काम करते रहेंगे। जिस प्रकार से बिहार में एनडीए की लहर चली, नीतीश जी की लहर चली, उसमें उजियारपुर का चूक होना कहीं उपेंद्र कुशवाहा तो नहीं? देखिए, अभी किसी पे व्यक्तिगत कुछ भी कहना ठीक नहीं है। और सारे लोग, बीजेपी के सारे लोग, जदयू के सारे लोग, चिराग पासवान जी की पार्टी के सभी लोग, मांझी जी की पार्टी के सभी लोग एकजुट थे। सभी लोगों ने हमें साथ दिया है और किसी पे व्यक्तिगत आरोप प्रत्यारोप की बात नहीं है। कुछ कमी चूक हमारी साइड से हुई है। हमने कहा समीक्षा बैठक करेंगे, चूक कहाँ हुई वो सब जो है विस्तृत जानकारी अब जब नेक्स्ट जब समीक्षा होगी तब आप लोग को बताएंगे। आपने कहा कि जो है उजियारपुर में बहुत ज़्यादा विकास हुआ है, लेकिन उजियारपुर में सर बहुत ज़्यादा भ्रष्टाचार है, थाना में जो है बहुत ज़्यादा घुसखोरी है, चरम सीमा पे है। तो फिर से नीतीश कुमार का सरकार बन रहा, तो फिर अगला आपका क्या स्टेप रहेगा जो भ्रष्टाचार को रोका जाए? देखिए, यहाँ की जनता से हम इसी मुद्दा पे वोट मांग रहे थे कि आप जो है मौका दीजिए, इन सारी चीज़ों को देखेंगे। लेकिन चूँकि हमें जनता ने वो अधिकार नहीं दिया, लेकिन उसके बावजूद जो हमारी कोशिश और ताकत सरकार के पीछे लग करके काम करने के लिए होगा वो जरूर हम निश्चित रूप से करेंगे। ठीक है, जो हम किसी पद पे नहीं बैठ सके, कोई संवैधानिक पावर हमको नहीं मिल सका, लेकिन बिना संवैधानिक पावर के भी हमारी कोशिश होगी कि सरकार के माध्यम से इन तमाम मुद्दे जो अभी आप बोल रहे हैं उन मुद्दों को उठाएंगे और कोशिश करेंगे और जहां तक सफल होता है हम जनता के लिए काम करते रहेंगे। सर, बिहार में इतना बड़ा प्रचंड जीत अमित शाह जी भी नहीं कर पाए थे। क्या लगता है कि ये सही मैंडेट है या मैनिपुलेटिंग है या ईवीएम का धांधली? अगर मैनिपुलेटिंग होता तो प्रशांत पंकज भी यहाँ से जीत गया रहता। तो विपक्ष के आरोप लगाने, जहाँ पे जीत गए वहाँ पे क्या आरोप लगाएंगे? तो ये इस बात में कोई दम नहीं है। देखिए, यहाँ पे अगर हम हारे, हम सहर्ष स्वीकार कर रहे हैं, ये हमारी हार हुई है। ये में व्यक्तिगत राय भी, व्यक्तिगत हम हार भी मान सकते हैं। तो हार होता है। जनता अगर हमें हार दी है, कुछ न कुछ कमी थी, उसके कारण हमको हार दी है, तो इस चीज़ को स्वीकार करना पड़ेगा और हम स्वीकार करते हैं। उजियारपुर में 4 साल प्रशांत पंकज जी, अब जो 5 साल है उस 5 साल में जनता के बीच जाएंगे, मेहनत करेंगे? निश्चित रूप से हमने कहा हमारी सरकार बनी है और हम महत्वपूर्ण भागीदार हम यहाँ पे उजियारपुर के विकास में निभाएंगे। अब यहाँ पे स्थानीय विधायक कितना करते हैं नहीं करते हैं वो तो उनका संवैधानिक पद पे हैं, वो उनको जनता पावर भी दी है, वो करेंगे। लेकिन उसके अलावा भी जो कुछ भी काम एक बिना पद पे रहे हुए सरकार के माध्यम से जितना हम कराने की कोशिश करेंगे, निश्चित रूप से करेंगे। सर, उजियारपुर का इतिहास देखा जा रहा है कि यहाँ आरजेडी का गठ रहा है, इसको तोड़ पाना क्या 2030 में फिर बहुत बड़ी टफ होगी या फिर कोई नया तरीका अपनाया जाए? अभी तो हमारी हार हुई है, अभी लंबा सफ़र है, अभी थोड़ा सा काम करने दीजिए। इन सारे मुद्दे जो यहाँ के हैं, स्थानीय मुद्दे, जो समस्याएं हैं, उन सब का हम देखेंगे जनता के लिए क्या कर सकते हैं। फिर चुनाव की बात तो अगली बार जब 5 साल के बाद जब आएगा तब देखेंगे। आपकी पार्टी का स्ट्राइक रेट क्या रहा? 6 में 4 जीते हैं, एक हम हारे और एक मुजफ्फरपुर से हमारी पार्टी की हार हुई। वो भी हार के क्या कारण है उसकी भी समीक्षा होगी तब पता चलेगा। अगले 5 साल किस प्रकार जुड़े रहेंगे आप उजियारपुर की जनता से? मैंने तो पहले भी जवाब दिया है कि लगातार हम सरकार से मिल करके यहाँ विकास के लिए काम करते रहेंगे। बहुत बहुत